Hello everyone, welcome back to the reading. I hope you all are doing great and everything is absolutely fine at your end. Welcome back to my channel. तो आज गाइस सबसे पहले आपको हैप्पी नवरात्रा। आज पहला नवरात्रा है, तो आज की मेरी रीडिंग का टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम माँ काली। तो आज पहले नवरात्रे के दिन हम देखते हैं कि माँ काली हमें क्या मैसेजेस देते हैं। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, एक टाइमलेस रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है अभी आपके साथ रेजोनेट करें या ना करें, और ये एक जनरल गाइडेंस है। तो आप वही मैसेजेस अपने पास रखिए जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। तो बिना देरी के चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं माँ काली के आज हमारे लिए पहले नवरात्रे के दिन। सो गाइस, वेलकम बैक टू द रीडिंग। कार्ड्स मैंने पुल कर लिए हैं और जो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है ये बहुत लोगों की लव लाइफ के रिलेटेड है। गाइस, अभी डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है और राइट नो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, आपको अपना पास्ट रिलीज करना है। जो भी आपने अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ उसको रिलीज कीजिए। बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई पर्सन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपके पास्ट में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस आए हुए थे, और इस वजह से शायद आपकी सिचुएशन राइट नो ऐसी है कि आप रात को सो नहीं पा रहे, डिप्रेशन लाइक स्टेट में है। इवन दो अगर आपकी कोई हेल्प भी करने की कोशिश कर रहा है, आप किसी की भी हेल्प नहीं ले रहे। तो राइट नाउ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस यही है कि जो भी पास्ट में हुआ आपको उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में जजमेंट करने वाले हैं, बट आपने कुछ ऐसा होल्ड करके रखा हुआ है जिस वजह से यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। इवन दो अगर स्पिरिट्स गाइड आपकी हेल्प करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको ना सुन के आपने अपने आप को एक ऐसे जोन में रख लिया हुआ कि आप वो एक जिद्द वाली स्टेट होती है कि हाँ मुझे यही चाहिए, और आप किसी की भी नहीं सुन रहे। तो राइट नो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप पास्ट को रिलीज कीजिए ताकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में सिचुएशन को चेंज कर सकें। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आने के पूरे चांसेस हैं, और ये कोई ऐसे पर्सन है जो उनके पास से हैं। आई थिंक ये वही पर्सन है जिनके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए थे या कोई मतलब किसी टाइप का कोई फाइट हुआ था। ये पर्सन अब आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं और ये आपको जल्दी ही कुछ ना कुछ स्टेबल ऑफर करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी सिचुएशन में न्यू बिगनिंग होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मेरे पास न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है। बट अभी के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, बिकॉज यूनिवर्स आपकी लाइफ में जजमेंट कर रहे हैं। कई बार गाइज क्या होता है, कोई पर्सन हमारे लिए, कोई सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं होती, तो यूनिवर्स उसको ब्रेक कर देते हैं। तो उसका यही मतलब होता है कि वो हमारे बेटरमेंट के लिए है। हाँ, उस टाइम पर हमें पेन होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, हमें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स भी हमारी हेल्प नहीं कर रहे, बट लॉन्ग रन में जाके हमें पता चलता है कि हाँ वो कितना ज़रूरी था उस टाइम पे। तो आपके साथ भी अभी यही हो रहा है अगर आप डिप्रेशन लाइक स्टेट में हैं। तो अगर आपको मैं ये, आप मेरा कार्ड देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का, यहाँ पे देखिए सारे मतलब वो यहाँ पे आप देखिए तो एक वाइट सा बर्ड हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट आप अपने थॉट्स का, आपके थॉट्स के आगे पीछे इतना श्योर है कि आप उसको ना सुन के आपने एक तो डिनाइल मोड में है, आप ऐसे बैठे हुए हैं कि मुझे किसी की नहीं सुननी, और दूसरा अगर आपके साथ स्पिरिट्स कांटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे। तो राइट नो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ करें, जो आपने अपने मन में ग्रजेस रखे हुए हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बार बार आपको हर्ट करती है, अगर आपने उसको अपने माइंड में अभी तक बिठा के रखा हुआ है, तो यूनिवर्स की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस यही है कि आप उस सिचुएशन को रिलीज़ कीजिए। बिकॉज डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग अपना रोल प्ले कर रही है, तो आप डेस्टिनी के बीच में मत आइए। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे जब हम ऐसा करते हैं तो जो डेस्टिनी ने हमारे लिए सोचा होता है हम उस चीज़ को भी डिले करते जाते हैं। तो अभी आपका जो भी मेंटल स्टेट है राइट नो,
आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस यही है कि आपको रिलीज करना है ताकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में जजमेंट कर पाए। जिन लोगों की सिचुएशन में राइट नो अभी भी चैलेंजेस हैं, उनको सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस यही है, आप रिलीज कीजिए, डेस्टिनी पे चीज़ों को छोड़ दीजिए, डिवाइन टाइमिंग को अपना काम करने दीजिए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अपने वर्क लाइफ में अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, अपने वर्क पे फोकस कीजिए, ओवरऑल आप खुद की डेवलपमेंट पे काम कीजिए, अपने सेल्फ लव करना सीखिए, खुद का जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं वो कीजिए। और अगर मतलब आपके पास कुछ न्यू आइडियाज़ है, मैं आपको कहूँगा बुक्स पढ़िए अगर आपको आइडियाज़ नहीं मिल रहे तो। ओवरऑल आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जितना आप उस पर्सन के बारे में सोचेंगे आप उतना ओवर थिंकिंग करेंगे और आप उतना ही अपने न्यू बिगनिंग को, अगर इस कनेक्शन में आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं तो आप उतना ही उसको डिले करते जाएंगे उस पर्सन के बारे में सोच के। बिकॉज यूनिवर्स अभी राइट नाउ यही चाहते हैं कि आप पास्ट को रिलीज करें और आप खुद पे फोकस करें, आप खुद के लिए इंडिपेंडेंट बने, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली भी। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर आपको अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आई नो यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन, दैट्स व्हाई यू आर हियर। So right now, it's also my personal advice that you need to release your past and move on in your life. Because I am seeing that somebody is going to contact you very soon. और ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके पास से हैं, 100% ये पर्सन आपके पास से हैं और इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होने के पूरे चांसेस हैं। बट उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेट में अभी राइट नो आप हैं, डिप्रेशन लाइक स्टेट में, आप सो नहीं पा रहे हैं अच्छे से, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और इवन तो अगर आपकी कोई हेल्प भी करने की कोशिश कर रहा है, अगर स्पिरिट्स आपकी हेल्प भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प को आप डिनाई करके आप ऐसी स्टेट में कि आपने सोच लिया कि मैं अपने पास्ट को पकड़ के रखूंगी और मैं खुद को और मैं अपने कंट्रोल में रखूंगी चीज़ें, या कंट्रोल में रखूंगी या रखूंगा। तो ऐसा गाइज नहीं होगा, आपको पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन आपके लिए हार्मफुल है, जो आपको हर्ट कर रही है, आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही आप ऐसा कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपको दोबारा से कॉन्टैक्ट कर लिया, आप उस कम्युनिकेशन को जो मैं देख रहा हूँ आने वाली है उसको आप अट्रैक्ट कर लेंगे। आपकी पर्सन आपको ऑफर भी कर सकते हैं। और ये जो चैलेंजेस हैं राइट नो, अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो मैं आपको सबसे अच्छी एडवाइस दूंगा, आप बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। बुक से आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे और आप उन आइडियाज़ को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे पेंटर्स हों, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हों जो फोटोग्राफर हों, या हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हों जिनके पास कोई ना कोई आर्टिस्टिक स्किल हो। बट इस सिचुएशन ने आपको ऐसा बना दिया है कि आप खुद को भूल के, अपना पास्ट भूल के, आप वो जो आपके अच्छे काम थे जो आप पास्ट में करते थे, आप अपने आप को बिजी रखते थे। एक बार आप ना पास्ट में जाके देखिए कि जब आपकी लाइफ में ये पर्सन नहीं थे तब आप क्या करते थे। आपके पास कोई ना कोई आर्टिस्टिक स्किल ऐसी होगी, जब आप उसको करते थे तो आप खुद को भी भूल जाते थे और आप उसमें इतना बिजी हो जाते थे कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं रहती थी। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा अभी कि आप पास्ट को रिलीज़ कीजिए और खुद पे काम करना शुरू कीजिए, अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, अपने आप को बेटर बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपको वेट लॉस करना है, वेट लॉस कीजिए, जिम जाइए, योगा कीजिए। अगर आप पेंटर हैं तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, स्केच आर्टिस्ट हैं, कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है स्केच आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, तो आप अपने स्केचेस को दोबारा से बनाइए। मतलब मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको राइट नो ये टाइम दिया गया है खुद को इम्प्रूव करने का, खुद की सेल्फ डेवलपमेंट करने का और खुद को सेल्फ लव करने का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपने आप को प्यार ना करके बाहर से प्यार ढूंढते हैं, और जब कोई पर्सन उनको छोड़ कर चला जाता है तो वो उस पर्सन पे इतने डिपेंड हो चुके होते हैं कि वो अपने आप से भी हेट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आप होने चाहिए, फिर आपका काम होना चाहिए, फिर आपके स्किल्स होने चाहिए, और उसके बाद बाकी सब। सबसे पहले आप गॉड से कनेक्ट कीजिए। गॉड आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। राइट नो मैं देख पा रहा हूँ कि यूनिवर्स आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, कोशिश करने की, आपसे कांटेक्ट करने की। बट आप अपने थॉट्स में इतना स्टक हैं, आप ओवर थिंकिंग में इतना स्टक हैं कि आप उनकी ना सुन के आप इस समय पूरी तरह डिनाइल में हैं और आप इस न्यू बिगनिंग को भी डिले कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में न्यू बिगनिंग हो, तो आपको अपने पे काम करना पड़ेगा, अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ेगा, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएं और आप इस ये जो मेंटल स्टेट है आप इससे बाहर निकल पाएं। इवन दो अगर मैं आपको कहूँ, अगर इस सिचुएशन में आपके पर्सन वापस भी आ जाते हैं ना, तो आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि शायद आप उनके साथ बॉन्ड ना बना पाएँ दोबारा वैसा। तो राइट नो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी खुद की हीलिंग करने की। आप खुद की हीलिंग चूज़ कीजिए, और हीलिंग करने का सबसे बेटर वे है मेडिटेशन एंड देन फॉलो योर स्किल्स, वर्क ऑन योर स्किल्स, अपने आप पे काम करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी मैं किसी को इनर वर्क करने के लिए बोलता हूँ तो मेरा इनर वर्क का मतलब यही होता है कि आप अपने माइंड को स्टेबल कीजिए, माइंड को शांत कीजिए, और उसके बाद आप खुद पे काम कीजिए। आप देखिए आपको अपने आप में कहाँ कहाँ कमी लग रही है, तो आप उस चीज़ पे काम कर सकते हैं। जैसा मैं एग्जांपल दूँ, अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उनको लगता है कि हाँ मुझे वेट कम करने की ज़रूरत है, तो सोचिए कि आपको टाइम दिया है यूनिवर्स ने कि आप अपना वेट लॉस कर पाएँ और आप अपने आप को उस बॉडी में देख पाएँ जैसा आप हमेशा से अपने आप को देखना चाहते थे।
एक बार अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप देखेंगे एक बार आपको थोड़ा सा वेट लॉस होगा, आपको और मोटिवेशन मिलेगी, आप और वर्क करेंगे खुद पे। ऐसे करते करते आप देखेंगे कि ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, बट आप इस सिचुएशन की वजह से नहीं कर पाए। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस राइट नाउ यही है कि आप उस पास्ट को रिलीज़ कीजिए जो आपको हर्ट कर रहा है, उस पर्सन को रिलीज़ कीजिए फॉर द मोमेंट। जो ये चैलेंजेस आए हुए हैं, जो ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में राइट नो हैं, इनको आपको ही पार करना है, बिकॉज आप में इतनी पावर है कि गॉड ने आपको ये चैलेंजेस दिए हैं, आप इनको पार कर सकते हैं, तभी आपको ये चैलेंजेस मिले हैं। बाकी अगर मैं आपके इस कनेक्शन की बात करूँ तो कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो वहाँ पे मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप डिवाइन टाइमिंग को अपना रोल प्ले करने दीजिए, डिवाइन को अपना रोल प्ले करने दीजिए, पास्ट को रिलीज़ कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और खुद को इम्प्रूव कीजिए। राइट नो ये टाइम है कि आप खुद को इम्प्रूव करें, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करें। तो चलिए गाइस, मैं दूसरे डेक से भी थोड़ी गाइडेंस लेता हूँ और देखते हैं हमें क्या मिलता है इस फर्दर इस रीडिंग में। तो गाइस, मैंने दूसरे डेक से भी कार्ड्स पुल कर लिए हैं और मेरे पास इस डेक का जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है 9 ऑफ कप्स। तो दैट मीन्स आपकी विश फुलफिल होने वाली है, यूनिवर्स आपको आपकी विश फुलफिलमेंट देने वाले हैं। तो चलिए मैं अब रीडिंग को आगे एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे एक कार्ड रिपीट हुआ है, दैट इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। जो मैं आपसे कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने थॉट्स में इतने ज़्यादा स्टक हैं कि आप इस टॉवर मूवमेंट को ख़त्म नहीं होने दे रहे। आपके पीछे भी 2 कप्स हैं, आप उन चीज़ों को ना देख के आप आगे वाले, आपकी जो सिचुएशन राइट नो ख़राब है, आप उस पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ और भी ऑफर आ रहा है, आप उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे और आपने अपनी सिचुएशन को स्टक करके रखा हुआ है। राइट नो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने थॉट्स पे काम करें, अपने माइंड पे काम करें और ये जो टॉवर आया हुआ है इससे बाहर निकलें। ये जो आप सैडनेस की स्टेट में है, इस वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक हैं पूरी तरह। तो ये जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे, आप इस टॉवर मूवमेंट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। राइट नो कोई पर्सन ऐसे हैं, ये आपके लवर हैं जो आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करने वाले हैं, बट आप अपने माइंड में इतना स्टक हैं कि आप डिनाइल की स्टेट में, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और इस वजह से आप अपनी लाइफ में और भी चैलेंजेस बढ़ा रहे हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस राइट नो यही है कि आप अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, अपनी ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए, रात को अच्छे से सोइए। जैसे आप खुद पे काम करना शुरू करते हैं, आप इस टॉवर सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और ई हैंगमैन की सिचुएशन से भी आप ओवरकम कर पाएंगे। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप उन चीज़ों को मत देखिए जो आपने खो दी हैं पास्ट में। अगर आप इस पर्सन को देखेंगे तो आप देखेंगे ये उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो मतलब अभी वो जो जिन कप से पानी गिर चुका है, और वो उस चीज़ को नहीं देख रहे जो उनके पीछे है। अभी 2 कप्स और भी हैं जिनके साथ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मतलब मेरा कहने का यही है कि आपको आपने इमोशनल लॉस पीछे झेला है उसको छोड़िए, बिकॉज अभी आपके पास और भी चीज़ें हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये जो हैंगमैन वाली सिचुएशन है आपकी राइट नो, ये जो टॉवर आपकी लाइफ में आया हुआ है, सारा का सारा खेल आपके थॉट्स का है और आपके थॉट्स ना आपको रात को सोने देते हैं ना आपको रेस्ट करने देते हैं। तो राइट नो मैं यही कहूँगा कि आप खुद पे काम कीजिए। मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे कुछ लोगों को, मुझे लग रहा है, इवन दो मुझे दिख रहा है कि मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेके आने के लिए बिल्कुल रेडी है, ये आपके लवर हैं, बट आप इस चीज़ को डिनाइल कर रहे हैं, आप इस चीज़ को डिनाइल मोड में है आप राइट नो, और आप इस वजह से आपकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। तो गाइज आपके लिए यही एडवाइस है कि खुद पे काम करना शुरू कर दीजिए, अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए और राइट नो आपके पास जो भी है ना,
उसकी तरफ फोकस कीजिए, अपने काम की तरफ फोकस कीजिए, अपने आप को बेटर पर्सन बनाने की तरफ फोकस कीजिए। बाहर घूमने जाइए, ट्रैवल कीजिए, जो भी आप एक्टिविटी, अपने आप को किसी ना किसी तरह बिजी रखिए ताकि आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाएं और आप इस हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर निकल पाएं। ये जो आपकी ओवर थिंकिंग ने, आपके थॉट्स ने, आपके अच्छे तरीके से ना सोने से, आपके रेस्ट ना करने से आपकी लाइफ में ये जो टॉवर आया हुआ है, इस वजह से आप अपने लव लाइफ में भी डिले कर रहे हैं। और जो पर्सन आपको ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका ऑफर भी डिनाई कर रहे हैं, बिकॉज आप इस सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं। आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राइट नो कंट्रोल ना करके आप चीज़ों को रिलीज कीजिए, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। और जो भी आपके पास राइट नो है, एक बारी पीछे मुड़ के देखिए, जो भी आपके पास राइट नो, आपके पास अभी भी ऐसे चांसेस हैं कि आप दोबारा से हैप्पी हो सकते हैं। जो भी आपने पास्ट में इमोशनल लॉस झेला है, अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, थोड़ा सा एक बारी अपनी बैक टर्न करके देखेंगे, तो कुछ चीज़ें अभी भी आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो दोबारा से आपको हैप्पी कर सकती हैं। सबसे पहले आपको मैं गाइड करूंगा, अच्छे से सोइए, रात को टाइम पे सोइए, खुद पे फोकस कीजिए और अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। अगर आप अच्छे से सोना शुरू करेंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा। और ये जो टॉवर सिचुएशन आपकी लाइफ में है ना, जिसकी वजह से आप इस समय बहुत ज़्यादा परेशान, आपको कोई भी आइडियाज़ नहीं आ रहे, गाइडेंस नहीं आ रही, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं, एक सेकंड में ये टॉवर मूवमेंट खत्म हो जाएगी। सब आपके हाथ में है, अगर आप अपना हेल्थ का, अपने थॉट्स का, खुद का ध्यान रखना शुरू करते हैं। तो राइट नाउ मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आपके लवर आपको ऑफर करने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। आपको ज़रूरत है इस डिनाइल वाली स्टेट से बाहर निकलने की। जो आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिलीज करने की, और अच्छे से अपनी हेल्थ की और खुद का ध्यान रखने की। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आ चुकी है ऑलरेडी। और जैसे ही आप खुद पे फोकस करना शुरू करेंगे, आपके पर्सन का ऑफर भी आपके पास उसी समय आ जाएगा। आप उस ऑफर को अट्रैक्ट आपकी लाइफ में कर लेंगे। होराइजन, मतलब ये चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, बट राइट नो जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिनाइल स्टेट, और जो आप स्टक हैं अपने थॉट्स में, ये जो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से आप इन चीज़ों को डिले कर रहे हैं। तो डिले ना कीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे अपने कनेक्शन को, और खुद पे काम करना आज ही शुरू कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, रात को सोना शुरू कर दीजिए टाइम पे। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, 6 बजे तक आपकी नींद ज़रूर होनी चाहिए। 8 घंटे की नींद की आपको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप इस टॉवर मूवमेंट से बाहर निकल पाएँ। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा, और आगे जाके आपको और प्रॉब्लम हो सकती है, और आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टक हो सकते हैं। तो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, अपनी हेल्थ का ध्यान सबसे पहले रखिए और खुद पे फोकस करना शुरू कीजिए। चलिए गाइज, मैं एक लास्ट डेक से कुछ और गाइडेंस लेता हूँ कि क्या गाइडेंस आती है, फिर मैं इस रीडिंग को वाइंड अप करूँगा। तो गाइज, इस डेक से मेरे पास गाइडेंस आई है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सीधा सीधा आंसर है कि आप जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट इस समय आपके लिए यही है कि आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने पे काम करना शुरू कीजिए। जो भी पास्ट में हुआ उसको रिलीज़ कीजिए, डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स सिचुएशन को अपने आप ठीक कर देंगे। आपको राइट नाउ ज़रूरत है सरेंडर करने की और खुद पे काम करने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की। जैसे ही आप खुद पे काम करना शुरू करते हैं, इस डिनाइल वाली स्टेट से बाहर निकलते हैं, कुछ पास्ट को रिलीज़ करते हैं, आप देखेंगे इंस्टेंटली आपकी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आपको आपका आंसर मिला होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है इस रीडिंग को किसी और के साथ शेयर करना चाहिए, उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्लैरिटी मिल पाए। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच।